साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उनके शहर पर भारत में दहशत मचाते थे। मगर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने ही जान के लाले पड़ गए हैं। एक के बाद एक कई मौलानाओं की हत्याओं के बाद आतंकी संगठन अलकायदा अपनी ही सरकार पाकिस्तान पर भड़क उठा है। उसने आरोप लगाया कि सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी चुन चुनकर विरोधियों की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मौलाना सरकार की नीतियों और उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। अलकायदा ने हाल ही में 68 पेज की पत्रिका निकाली है। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत, आईएसआई और सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उसने अपनी पत्रिका में कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं या धार्मिक विचारों की हत्याएं हो रही है। इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आतंकवादी संगठन का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की ये पुरानी आदत है और उनके खिलाफ जब कोई जाता है तो ये उसके गलत कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह उनकी आवाज़ों को हमेशा के लिए दबा देती है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना मिलकर उस व्यक्ति या संगठन की जान लेने से भी नहीं चूकते। अज्ञात बंदूकधारी मारकर चले जा रहे हैं। अलकायदा ने पत्रिका में सरकार से कई सवाल पूछे। उनका कहना है कि सेना या आईएसआई हमलावरों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। दरअसल हमलावर उनके द्वारा ही हायर किए गए हैं। हमलावर उन्हीं लोगों के बीच का है, ऐसे में वे उसे कैसे पकड़ सकते हैं। आतंकवादी संगठन ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी या संगठन पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं या उनके प्रचारकों या संगठनों में बड़े पदों पर बैठे लोगों की लगातार हत्या कर रही है। सेना, सरकार और आईएसआई उनको अज्ञात बंदूकधारी कह रही है। मौलानाओं की लगातार हत्या। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अलकायदा, लश्कर और जैश से जुड़े लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है। खबरों में उसे अज्ञात बंदूकधारी बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में वहां 1 दर्जन से अधिक ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बल इन हत्याओं के पीछे दूसरे देशों का हाथ बताते हैं, जबकि उसके सहयोगी आतंकवादी संगठन अलकायदा ने ही अब उसकी पोल खोल दी है। इसके पहले अन्य आतंकवादी संगठनों ने भी इन हत्याओं के पीछे आईएसआई और सेना का नाम लिया था।